हाउसवाइफ्स या होम मेकर्स अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें या अपना ओवरऑल ख्याल कैसे रखें, ये रिक्वेस्ट आई थी मुझे कमेंट्स में, तो आज का वीडियो उसी पे है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपना कंटेंट चेंज किया है। अब ये लाइफस्टाइल खाली नहीं देखने को मिलेगी, आपको हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स और बहुत सी ऐसी काम की चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड मैं ऑनलाइन ही जैसे वर्कशॉप जैसे होते हैं ना, उस तरीके के वीडियोज़ भी जिसमें एक्सरसाइजेज वगैरह दे रही हूँ, उस तरह की कर रही हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये नया कंटेंट है और ये बहुत ही काम का कंटेंट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी रीच काफ़ी बढ़े। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, हेल्थ एंड वेलनेस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बहुत ही आसान सिंपल सी टिप्स जो कि हर कोई कर सकता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएंगी ही, साथ में हम अपनी सेहत का और ओवरऑल मेंटल वेल बीइंग का भी ध्यान रखें। आप में से कौन कौन सी ऐसी होम मेकर है, सच सच बताइएगा, जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सिर्फ एक चाय पी के जो है पूरे घर का नाश्ता वगैरह बनाते रहते हैं और तब तक नहीं खाते जब तक टिफ़िन नहीं बन जाते और सबका नाश्ता नहीं हो जाता, जिसमें काफ़ी गैप हो जाता है। सच सच मुझे कमेंट्स में ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो एक तो हम लोग की जो इंडियंस की है वो चाय की आदत है ही, चाय सबको चाहिए होती है, मुझे भी चाहिए होती है। लेकिन आपको एक छोटा सा सजेशन दूँ, आपकी एनर्जी पूरा दिन इससे बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी अच्छा बढ़ जाएगा, क्योंकि रात भर की फास्टिंग के बाद हम सीधा जब चाय पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है, तो मतलब हमारा खाना जल्दी हजम होगा, आप चुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त तो रहेंगे ही। सिंपल सी टिप है, सबसे पहले उठ के आप एक फ्रूट खा लीजिए, जिसमें मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ केला एक ऐसी चीज़ है जो बड़ा आसान होता है खाने में, ना धोना ना काटना, बस छीलना और खा लिया। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई और फल खाना पसंद है तो वो ले लीजिए। और जो डायबिटिक है खास करके कहूँगी, या जिसे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है जो कि डॉक्टर के सजेशन से खाना खाते हैं, प्लीज़ मैं एक बार अंडरलाइन करके ये चीज़ बोल रही हूँ, बिना डॉक्टर के पूछे मत खाइएगा। एक चीज़ भी ऐसी मेरे कहने पर सिर्फ नहीं लीजिएगा अगर आपको डॉक्टर ने कुछ सजेस्ट किया है। ओके, तो दिन की शुरुआत में कहूँगी आप एक फ्रूट खा के कीजिए, आइडियली केला, एंड उसके बाद आप चाय बिस्किट वगैरह जो भी लेते हैं लीजिए, खाली पेट मत लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी एकदम जो है ना इंस्टेंट एनर्जी आपको मिल जाएगी। अब घर के काम हम सबके पास होते हैं, चाहे वो टिफ़िन बनाना हो, स्कूल खुल गए हैं तो अक्सर हम टिफ़िन में ही बिज़ी हो जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद बनाइए। भले 10 मिनट पहले उठ जाइए, लेकिन अपने आप को ये थोड़ा सा टाइम जो है ना ज़रूर दीजिए कि एक केला खा लिया, मन है तो शांति से बैठ के जब सब सो रहे हैं एक चाय पी ली। ये सिर्फ फिजिकली ही आपको हेल्प नहीं करेगा, ये आपको मेंटली भी एक पॉजिटिव एनर्जी देने में काफ़ी हेल्प करता है। अब उसके बाद फिर हम नाश्ता वगैरह बनाने में लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत भूख लग रही होती है, या बहुत से लोगों की टेंडेंसी होती है ना, उन्हें चक्कर आने लगते हैं, घबराहट जैसी फील होने लगती है, लेकिन फिर भी वो घर का काम में लगे रहते हैं कि नहीं सबका नाश्ता हो जाए उसके बाद में हम कर लेंगे। या कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे अगर खा रहे हो तो अरे बच्चे थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं ना, फिर उसके साथ ही मैं और डाल के अपना ले लूँगी। होता है कि नहीं, कमेंट्स में लिखिएगा बिल्कुल। तो मैं ये सब चीज़ों से गुजरी हूँ, इसलिए आपसे खुल के इस बारे में बात कर पा रही हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं, अपनी सेहत के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब आप बेड पे पड़ जाएंगे या हम बेड पे पड़ जाते हैं ना, तो घर वालों को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। जस्ट अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट। अगर आपको अच्छा नहीं लगता कि आप पहले नाश्ता कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हमें बड़ा अजीब सा लगता है ना कई बार कि अरे हमने नाश्ता कर लिया, घर में सबको नहीं कराया। आई टोटली अंडरस्टैंड, काम का टाइम होता है, इतना टाइम भी नहीं मिलता, कभी हस्बैंड को ऑफिस जाना है, कभी कुछ है, बहुत सी चीज़ें सुबह चल रही होती। इवन अगर कुक्स होते हैं तो भी बहुत कुछ घर में मैनेजमेंट चल रही होती है। मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताती हूँ, अगेन अगर आप डायबिटिक हैं तो नहीं, या फिर कुछ खास अगर आपको प्रॉब्लम है तो नहीं। खजूर एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप सुबह एक खा लेंगे, ये आपका चाय बिस्किट हो गया, उसके बाद अगर आप एक खजूर खा लेंगे, या चलिए 2 खजूर खा लेंगे, आपको काफ़ी देर तक सस्टेन करा सकता है। साथ में अगर 4-5 बादाम ले लिए तो और भी अच्छा, लेकिन
खूब अच्छे से चबा के खाइएगा। और अगर आप लीन साइड पे हैं, मतलब अगर आप में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैट वगैरह नहीं है, तो आप काजू भी 1-2 खा सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, फ्राइड वगैरह नहीं, वो नमक डले हुए वो सब नहीं बोल रही हूँ, सिंपल बेसिक जो रहता है वो खा सकती हैं। अंजीर एक ऐसी चीज़ है वो खा सकती हैं, ड्राई जो फ्रूट कहते हैं हम उसे, जो आती है ड्राई अंजीर, वो खा सकती हैं। ये 3-4 चीज़ें आप हैंडी रखिए। अपना एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए, मत शर्माइए, बनाइए अपने लिए, किचन में अलग से रख लीजिए। एक खजूर मुंह में डाल ली, काम करते करते 1-4 बादाम डाल लिए, ये सब चीज़ें आप कीजिए, ताकि वो टाइम 2-3 घंटे अगर जा रहे हैं आपको प्रॉपर नाश्ता करने में, तो वो टाइम आपको जो है सस्टेन कराएगा और आपको लो बिल्कुल नहीं फील होगा। आप नोटिस कीजिएगा, अगर सुबह के टाइम आपको चिड़चिड़ापन होता है तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड टिप भी खाने के ऊपर ही है, क्योंकि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात चल रही है, अभी हम एक्सरसाइज पे भी आएंगे। तो दूसरी टिप ये है कि आप में से कौन कौन, अगेन मुझे सच कमेंट्स में बताइएगा, आप में से कौन कौन ऐसा करता है कि आज घर पे कोई नहीं है या किसी को खाना नहीं है, या अक्सर ऐसा होता है कि सब चले जाते हैं तो मैं अपने लिए क्या बनाऊं, या आप अकेले रहते हैं किसी भी वजह से, मैं अपने लिए क्या बनाऊं, जो मिलेगा खा लूँगी, कभी ब्रेड पे बटर लगा के खा लूँगी, चलो हो गया, बिस्किट चाय ले ली, चलो हो गया, अरे रात की रोटी रखी हुई थी, हो गया। उस दिन क्या हुआ, आपसे एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरी मम्मी की ऐसी आदत है, वो क्या करेंगी ना, अगर तो मैं नाश्ता कर रही हूँ साथ में, तब तो नाश्ता अपने लिए बनाएंगी। हमारी जो कुक हैं वो थोड़ा सा लेट आती हैं, तो वैसे हम खुद भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है, तो नाश्ता अपने लिए कभी नहीं खास बनाएंगी। क्या करेंगी, अरे वो ना वही रखी हुई थी रोटी, मैंने मक्खन लगा के थोड़ी सी खा ली, ये ले लिया, वो है। तो मैंने उन्हें टोका, मैंने कहा मम्मी आप क्या कर रहे हो, आप प्रॉपर नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो, आप हेल्दी नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो, जब मैं बनाती हूँ या मैं साथ करती हूँ तब तो करते हो, अपने लिए क्यों नहीं एफर्ट कर रहे हो। तो वही हमारी जो एज ओल्ड आदत है, अपने लिए क्या करना, अपने लिए ही करना है। बिलीव मी, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें अच्छे से, जो कि रखना भी चाहिए, और आपके बच्चे, आपके जो भी साथ में रहते हैं, सब हेल्दी रहें, खुश रहें, तो आपको सबसे पहले अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये कंपल्सरी है, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। तो नाश्ते में एक बहुत ही जल्दी बनने वाला ऑप्शन जो सबके लिए मोस्टली अच्छा रहता है, वो है दलिया, जो कि बहुत प्रकार से बन जाता है। दलिया का पुलाव बन जाता है, नमकीन दलिया बन जाता है, मीठा खाना है मीठा बन जाता है, हलवा बन जाता है। इनएक्सपेंसिव है एकदम, उसमें कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, फटाफट बनता है। दलिए का उपमा बनता है, बहुत कुछ बन जाता है, ये हेल्दी है। इस तरह से जो व्हीट हम कंज्यूम करते हैं ये हेल्दी मानी जाती है। या फिर आजकल रागी वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं, मिलेट्स हैं। पराठा खाते हैं तो मैं बोलूँगी अगर आप रागी का पराठा खाइए या कुछ खाइए, ताकि कैल्शियम वगैरह भी उसमें मिल जाए, तो अच्छा है। एलैबोरेट नाश्ता नहीं बना सकते अगर अकेले हैं, तो बहुत बार होता है ऐसा, तो पॉट मील्स जो होते हैं उनको स्टिक कीजिए। पहले मैं रेसिपीज़ डाला करती थी, आजकल डाल नहीं रही हूँ, इच्छा होगी तो दोबारा फिर शुरू करूँगी, आप देख सकते हैं। लेकिन पहले की काफ़ी रेसिपीज़ हैं। पॉट मील्स होते हैं ना, जो आराम से एक बोल में खा लिए जाते, एक ही में सब कुछ मिल जाता है। अगर वेजिटेबल से भरा हुआ दलिया खा रहे हैं तो आपको काफ़ी कुछ मिल गया। अगर आप ऐसी कुछ चीज़ खा रहे हैं, चलिए आप जो भी इच्छा है, डोसा खा रहे हैं, अगर होममेड डोसा दाल का खा रहे हैं, उसमें कुछ डाल लिया आपने पनीर वगैरह, तो हो गया। तो ये ऑप्शंस जस्ट मैं आपको ऐसे ही दे रही हूँ। इन फ्यूचर मूड करेगा जब तो फिर से रेसिपीज शुरू करूँगी, फिलहाल तो नहीं कर रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरी पुरानी रेसिपीज़ देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, काफ़ी हैं। ओट्स हो गया, ये फटाफट बनने वाले नाश्ते हैं। तो अकेले रहते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए पहले, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं हमें तो बुरा लगता ही है, हमारे आसपास वालों को भी बहुत बुरा लगता है। तीसरी चीज़ जो है आपकी विल पावर को और आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ है, एक टिप, वो ये है कि आप में से कौन कौन अकेले जाके बाहर कुछ काम करते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हमारे स्पाउसेस होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंड करने लगते हैं। सपोज बैंक का काम हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई, अरे वो आएंगे तो उनके साथ चली जाऊंगी। इवन कई बार मैंने देखा है बहुत सी लेडीज़ डॉक्टर के पास भी नहीं अकेले जाती हैं, वो लेके जाएंगे तो चली जाऊंगी। या ऐसे बहुत से काम होते हैं जो अनप्लेजेंट है, जैसे बैंक का काम, ये सब मुझे बड़े बोरिंग लगते हैं सच कहूँ तो। सपोज आप ड्राइव करती हैं तो गाड़ी में कुछ छोटा मोटा काम है, ठीक कराना है, ये चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आती ना, एक्चुअली शॉपिंग तो पसंद आती है, ये नहीं करनी अच्छी लगती हैं। जब हम वो चीज़ करते हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है कि हमें ये भी करना है। तो मैं आपसे कहूँगी जो चीज़ पसंद नहीं है ना, स्पेशली घर से बाहर निकल के वो ज़रूर कीजिए। थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट होइए, अपने स्पाउस को भी थोड़ा सा आराम दीजिए, एकदम ही उन पर डिपेंड मत कर जाइए कि बिल्कुल ही जो है हर चीज़ वो करके देंगे, वो ला के देंगे, वो लेके जाएंगे, ऐसा हो। करिए, बिल्कुल साथ में चीज़ें करिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद आप कीजिए। थोड़ी नॉलेज
भी लीजिए, अपने बैंक वगैरह की नॉलेज लीजिए, अपना व्हीकल है उसकी नॉलेज लीजिए, या कोई भी ऐसे काम आप जो नहीं करना चाहते हैं कीजिए, और आप देखिए आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। तो छोटी छोटी चीज़ों पे ना डिपेंड मत कीजिए। अब आ गई मेरे फेवरेट टॉपिक, दैट इज़ एक्सरसाइज की बात। तो आप लोग जानते ही हैं मैं ACSM CPT की स्टूडेंट हूँ, बस मेरा कंप्लीट ही होने वाला है। एंड उसके साथ मैं बहुत से वर्कशॉप्स आपके लिए लेके आने वाली हूँ, जैसे कि हम अपनी फुट हेल्थ से ही पूरे शरीर की हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एंड बहुत से ऐसे टॉपिक्स पे आपसे डिस्कशन हेल्थ एंड वेलनेस पे करने जा रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बहुत सारे एजुकेशनल स्टफ के लिए और बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स के लिए। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, ये ज़रूरी नहीं है। मैं क्योंकि अभी स्टूडेंट हूँ ACSM की, तो मैं आपको ये चीज़ कह सकती हूँ, आप आराम से घर में थोड़ा सा इक्विपमेंट रख के कर सकते हैं वो एक्सरसाइजेस। लेकिन कहूँगी कि अगर आप इक्विपमेंट रख के कर रहे हैं, जैसे कि बैंड्स हो गए, डम्बल्स हो गए, ये हो गए, प्लीज़ चाहे कोई ऑनलाइन क्लास ही क्यों ना ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन रेप्यूटेड कीजिएगा। मेरी शुरू हुई तो मैं बता दूँगी, मेरी ज़रूर कीजिएगा। तो या कोई रेप्यूटेड बंदे के वीडियोज़ डाउनलोड कीजिएगा, देख के ध्यान से सुन के कीजिएगा, क्योंकि वेट ट्रेनिंग के जितने फ़ायदे हैं अकेले खुद से करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, स्पेशली अगर हमने कभी नहीं की हो। वॉकिंग एक ऐसी चीज़ है ना फ्रेंड्स, बस वॉक पे निकल जाइए, लेकिन ये मत कहिए कि सब्जी लेने गई थी तो वॉक हो गई, अरे मैं तो घर पे ही चल लेती हूँ, मेरा तो घर में काम जो करती हूँ वही हो गया। नहीं, हम एक्सरसाइज का टाइम क्यों डेडिकेट करते हैं? आइडियली 35 मिनट, 40 मिनट, ठीक है, आधा घंटा, चलिए कम कर दिया। तो क्यों डेडिकेट करते हैं? क्योंकि वो टाइम सिर्फ और सिर्फ हमारा और हमारे शरीर और हमारे दिमाग का टाइम है। अगर हम वॉक के लिए बाहर जाते हैं, चल रही होती हैं बहुत सी बातें, मेरे दिमाग में मेन्यू चल रहा है, आज क्या क्या करना है, सब चल रहा होता है, लेकिन क्या है कि फिर भी हम कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं आसपास थोड़ा दिखते हैं, थोड़ा मेंटली फ्री होते हैं घर के उस माहौल से। मुझे बाहर वॉक करना एक्चुअली पसंद है, ट्रेडमिल पे नहीं करती हूँ मैं, बिल्कुल मुझे बोरिंग लगता है सबसे ज़्यादा वो। तो मैं कहूँगी कि एक डेडिकेट कीजिए टाइम, और इस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, चाहे बच्चे कुछ कहें चाहे घर वाले कुछ कहें। मेरी वॉक का टाइम मतलब मेरी वॉक का टाइम, बात खत्म। आने जाने वाला नहीं कि सब्जी ले आए वो एडिशनल वॉक है, काम के लिए चले गए एडिशनल वॉक है, वो तो एड ऑन है, पर्क्स हैं वो, समझ लीजिए शरीर के लिए हमारे। तो जो एक वॉक का डेडिकेटेड टाइम है ना, उसे ज़रूर आप फॉलो कीजिए, और एक बना के चाहे म्यूज़िक सुनिए, कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनिए। मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ वॉक करते टाइम, कभी कभी म्यूज़िक भी सुनती हूँ, ये सुन लीजिए। नहीं तो नेचर से कनेक्ट कीजिए, गार्डन है तो वहाँ चले जाइए। तो प्लीज़ आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, और वेट ट्रेनिंग के बहुत बहुत फ़ायदे हैं। मतलब स्पेशली अगर आप एज कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी जो है मेनोपॉजल एज के आसपास हूँ, आप जितनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं ना, चाहे वो हमारे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोपीनिया हो गया, या फिर जो है कुछ भी बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम है, बहुत सी हम वुमेन को प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जो कि वेट ट्रेनिंग से बहुत दूर की जा सकती हैं, यहाँ तक कि नहीं भी होंगी, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ। ये नेक्स्ट टिप जो है, ये चौथी टिप है और बड़ी अलग सी और इंटरेस्टिंग सी टिप है। आप में से कौन कौन नहाने के बाद फुल बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाता है? अब आप कहेंगे ये कौन सी टिप आ गई अजीब सी। इसके भी फायदे हैं। क्या होता है, जब हम कोई ऑयल, भले वो कोकोनट ऑयल हो, मॉइस्चराइजर हो, वो अपने हाथों पे लेके लगाते हैं पूरी बॉडी पे, तो फ्रेंड्स सेल्फ केयर ही नहीं है ये सिर्फ। ये क्या होता है, हमारे हाथों की जो वार्मथ है, जो एनर्जी है, हमारे हाथों में एक एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, हम अपने आप को हील कर रहे हैं, हमारे जो पॉइंट्स हैं हम हील कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को जान रहे हैं, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे दर्द है, कहाँ पे कैसा लग रहा है हमें, हम खुद को महसूस कर रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसे सिर्फ एक ब्यूटी ट्रीटमेंट समझ के मत कीजिए, चाहे वो हल्का सा ऑयल ले लीजिए, इनएक्सपेंसिव है, नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, महक आती है तो कोई लोशन ले लीजिए, मॉइस्चराइजर ले लीजिए, बिल्कुल बिना अरोमा की क्रीम्स भी आजकल आती हैं, सिटाफिल, अगेन मैं हमेशा कहती रहती हूँ, नाम लेती हूँ, जिसमें कोई अरोमा नहीं है, अगर आपको एलर्जी है तो वो लगाइए, लेकिन थोड़ा सा ऑयल लेके कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। अरे इतना टाइम नहीं है, नहीं ऐसा नहीं कहिए, फुल बॉडी पे एक बार ज़रूर लगाइए। स्पेशली कोशिश कीजिए हाथों को ऐसे रब करके, उसके बाद थोड़ा सा लीजिए, रब कीजिए, जो वार्मथ है ना, ये अलग ही ब्लड सर्कुलेशन एंड एनर्जी क्रिएट करता है। ट्राई दिस, डू ट्राई दिस एंड लेट मी नो। तो ये 5 बड़ी ही सिंपल टिप्स हैं फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आखिरी में बस ये कहूँगी कि रोज़ जो है कपड़ों को लेके थोड़ी बात कर रही हूँ, जो रोज़ घर पे हम पजामा टी शर्ट पहन के ढीले ढाले बन के घूमते हैं ना, मैं पहले भी इस पर वीडियो कर चुकी हूँ कि
किस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस लो कर देता है साइकोलॉजिकली, इस पे आगे आने वाले वीडियोस में भी बात होगी। तो किस तरह से हम जो है वो एकदम खुद को ढीला ढाला ही महसूस करने लगते, नहीं, भले आप सूट पहनिए, सलवार कमीज़ पहनिए, कुर्ता जीन्स पहनिए, जो भी पहनिए, लेकिन थोड़ा सा ठीक ठाक से बन के रहिए। देखिए आपकी एनर्जी लेवल फ़र्क हो जाएंगे, आपका जो है एक अच्छी फीलिंग, जो फील गुड फैक्टर होता है ना, जैसे वो लिपस्टिक लगा के आता है, वो हो जाएगा। कल का इंतज़ार मत कीजिए, लाइफ बहुत छोटी है, आज ही खूब अच्छे से जिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यूज़फुल लगा होगा। लिखिएगा कमेंट्स में और क्या क्या देखना चाहेंगे, कैसी टिप्स चाहेंगे, एंड मेरे मेकअप रिव्यूज़ भी शॉर्ट्स में डालती हूँ, देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।